Okay, so see, last time we actually discussed about that what is a parity check. और पैरिटी चेक के अंदर हमने एग्जैक्टली बात की थी कि हमारे पास पैरिटी के अंदर हमारे पास दो टाइप्स की हमारे पास पैरिटी होती है, एक ऑड पैरिटी होती है और एक इवन पैरिटी होती है। ऑड पैरिटी ये होती है जिसके अंदर पैरिटी बिट को इंक्लूड करके हम क्या चीज़ करते हैं कि हम ऑड नंबर ऑफ वंस सेंड करते हैं। ठीक है, जो वंस के नंबर्स हैं वो आपके पास ऑड होने चाहिए। ओके, लेकिन अब इसके अंदर एक इशू था छोटा सा कि हमने ऑड पैरिटी इवन पैरिटी की बात तो की, लेकिन इसके अंदर अब एक इशू क्या था कि हम ऑड और इवन कैलकुलेट चेक तो कर सकते हैं कि यार एरर हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि एरर एग्जैक्टली किस जगह के ऊपर हुआ है, या किस आपके पास बिट ऐसी थी जो आपके पास फ्लिप हो गई, या कौन सा ऐसा डाटा था वो जो चेंज हो गया? क्या आप वो वाला फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते? थ्रू द पैरिटी चेक हम क्या नहीं कर सकते, इट ओनली डिटरमिन्स वेदर द बिट्स हैव बीन करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। हमने ये बात पढ़ी थी ऑलरेडी कि अगेन क्या चीज़ है कि ड्यूरिंग द पैरिटी चेक आप क्या करते हो कि सिर्फ आप ये देख सकते हो कि अगेन इफ द डाटा हैज़ बीन करप्टेड, दैट्स ऑल। यू कैन नॉट एक्चुअली सी वेयर द डाटा हैज़ बीन करप्टेड, वो कौन सा ऐसी बिट थी जिसके फ्लिप होने से अगेन जो आपका डाटा था वो सारा ख़राब हो गया, वो करप्ट हो गया। सो अगेन आज जो हम बात करेंगे वो अगेन किस चीज़ के लिए होगी, किस चीज़ के ऊपर होगी? वो इस चीज़ के ऊपर होगी कि आपने जो डाटा सेंड किया है वो डाटा एग्जैक्टली आपके पास किस जगह के ऊपर आपके पास क्या हुआ है, करप्ट हुआ है, या किस जगह के ऊपर आपके पास जाके वो डाटा चेंज हुआ है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज पैरिटी बाइट एंड ब्लॉक चेक। पैरिटी बाइट एंड ब्लॉक check. So let's write about it. Parity byte and block check. Okay. So our today's topic is parity byte and block check. Okay. Now say this thing. So exactly parity byte or block check exactly होती क्या है? Now let's write about it and then explain it. Okay. So सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। So let's start writing about it. कि parity blocks and the parity bytes can be used to check where an error has occurred. An error has occurred and where an error has occurred. So parity byte and block check and block check can be used to determine to determine or determine where to determine whether the data has been corrupted, the data has been corrupted and where the data has been corrupted and where the data has been corrupted. ओके, सो अगेन क्या चीज़ थी, सी दिस थिंग, जैसे कि अगेन लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हम सिर्फ हमारे पास हम कहते थे अच्छा यार जो सेंडर और रिसीवर है उसके दरमियान में ऑड पैरिटी डिसाइड हुई, और अगेन इन्होंने सेंड किया हमारे पास ये वाली पूरी एक बाइट। ठीक है, अलॉन्ग विद द पैरिटी बिट। ओके, 1 2 3 4 5 6। सो अगेन क्या चीज़ थी, 6 नंबर ऑफ वंस थे इस बाइट के अंदर, लेकिन ये 6 जो है वो तो इवन नंबर होता है। सो अगेन और इन्होंने डिसाइड क्या की थी, पैरिटी बिट सेंडर और रिसीवर ने। सो अगेन एन एरर हैज अकर्ड। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस पूरे बाइट के अंदर किस जगह के ऊपर एरर आया थ्रू दिस थिंग, कि इस जगह पे किस बिट के ऊपर एरर आया? हम इसके बिल्कुल एग्जैक्टली तो हम इसके ऊपर नहीं बता सकते कि अगेन किस जगह के ऊपर आपके पास कौन सी ऐसी बिट थी जिसके ऊपर आपके पास क्या आया, एरर आया। देयरफॉर अब आप करोगे क्या, अब आपने करना ये है दैट यू हैव टू एक्चुअली सी कि आपका एरर किस जगह के ऊपर आया है। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैरिटी बाइट यूज़ करेंगे एंड ब्लॉक चेक यूज़ करेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देयरफॉर यस, सो देयरफॉर एग्जैक्टली अब हम करने क्या लगे, पैरिटी बाइट एंड ब्लॉक चेक आज हमारा टॉपिक है। और पैरिटी बाइट और ब्लॉक चेक आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो कि अगेन टू लोकेट एन एरर। एक तो एरर हुआ है, हाँ पता चल गया, गुड, वेरी नाइस। फिर उसके बाद ये भी देखने के लिए कि लोकेशन क्या है जहाँ पे एरर एग्जैक्टली हुआ है, वो कौन सी ऐसी बिट थी
जो चेंज होगी जिसकी वजह से एरर हमारे पास आया. ओके, नाउ लेट्स राइट अबाउट द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो. सो हम एक सेकेंड पॉइंट भी एक लिख लेते हैं. अ पैरिटी चेक on their own do not pinpoint where errors occur. So therefore हम ये वाली पहले बात लिख लेते हैं कि parity check does not give us the parity check give us the what, the location of an error that where an error has occurred. Therefore parity byte और block check को हम यूज़ करते हैं ताकि फाइंड कर सकें कि एग्जैक्टली हमारे पास डाटा एग्जैक्टली अकर कहाँ पे हुआ है. ओके, सो नाउ सी दिस थिंग. सो ये जो पैरिटी चेक है वो सिर्फ ये बताता है कि अगेन एंड ओनली एन एरर हैज़ अकर्ड. ये नहीं बताता कि एरर कहाँ हुआ है पैरिटी चेक. ओके, लेकिन पैरिटी बाइट और ब्लॉक चेक आपको ये भी बताती है कि एरर हुआ है, और पैरिटी बाइट और ब्लॉक चेक आपको ये भी बताती है कि अगेन एरर एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ है. ओके, सो ओनली एन एरर हैज़ अकर्ड. ओके, गॉट इट. वेरी नाइस, बहुत अच्छा. सो अब पैरिटी ब्लॉक हमारे पास इट इज़ एक्चुअली अ ब्लॉक ऑफ डाटा विद द नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस जो टोटल्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट लेट्स राइट अबाउट दिस थिंग एंड बस एक लास्ट चीज़ हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम अपने जो डाटा है उसके तरफ जाते हैं. ओके, सो पैरिटी ब्लॉक हमारे पास क्या होता है, या फिर ब्लॉक चेक हमारे पास क्या होता है. पैरिटी ब्लॉक consists of data horizontally and vertically. Horizontally and vertically. Got it? Very nice, बहुत अच्छे. Any issue यहाँ तक कोई? Okay, all right. ओके, मैं पैरिटी ब्लॉक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पैरिटी ब्लॉक आपको दो चीज़ें बताता है. पहले पैरिटी चेक की बात समझो कि पैरिटी चेक क्या करता है. पैरिटी चेक आपको बताता है कि एरर हो गया, मतलब ऑड और इवन पैरिटी हमने बात की थी, तो हमें पता चल गया कि अगेन क्या चीज़ होगी कि यार हाँ एरर अकर हो गया. पैरिटी चेक ये नहीं बताता कि लोकेशन क्या है एरर की, किस जगह पे आपके पास एरर एग्जैक्टली हुआ है. लेकिन पैरिटी बाइट और ब्लॉक चेक आपको क्या बताता है कि एग्जैक्टली एरर, एक तो वो ये भी बताता है कि आपके पास एरर कहाँ पे, आपके पास एरर क्या हुआ है. ठीक है, मतलब एरर हुआ है आपको सिर्फ ये बताता है पैरिटी चेक. लेकिन पैरिटी ब्लॉक क्या करता है, ये भी बताता है कि एरर हुआ है और साथ ये भी बताता है कि एग्जैक्टली एरर कहाँ पे हुआ है. ठीक है, थ्रू द पैरिटी ब्लॉक या फिर ब्लॉक चेक आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली फाइंड वेयर एन एरर हैज अकर्ड. ओके, गॉट दिस थिंग. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो अगेन हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं. टेबल को हम रख लेते हैं हम जो कॉलम्स हैं वो हम बना लेते हैं, 9 कॉलम्स बना लेते हैं. हम 9 कॉलम्स बना लेते हैं और हमारे पास जो 8 एंड 9 एंड 10 हम बना लेते हैं, रोज बना लेते हैं. ओके, नाउ वी गॉट दिस थिंग. ओके, नाउ लेट्स सी. ओके, let's see if we can actually get through this thing. Okay, now say this thing कि अब हमारे पास क्या चीज़ होगी, we will actually have कि again हम देखते हैं कि हमारे पास exactly data है क्या. Now say this thing. So imagine कि odd parity was used and odd parity was exactly used. Okay, so अब हम करते क्या हैं कि हम जो एक पहली वाली बिट को हम कौन सी वाली बिट लेते हैं, डू यू रिमेंबर दैट. पहली वाली बिट को हम कौन सी बिट लेते हैं, पैरिटी बिट. बिल्कुल सही है. सो पैरिटी बिट हम लेते हैं, जो फर्स्ट बिट होती है उसको हम पैरिटी बिट कहते हैं. ये हमारे पास सेकंड बिट है, बिट 2. ठीक है, ये हमारे पास होगी बिट 3. नेक्स्ट वुड बी बिट 4, नेक्स्ट वुड बी बिट 5 एंड द अदर वन वुड बी बिट 6 एंड द अदर वन वुड बी बिट 7 एंड द नेक्स्ट वन वुड बी बिट 8. गॉट दिस थिंग. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. अच्छा, नाउ लेट्स सी दिस थिंग. ओके, कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज़ थी.
अब हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट वन इज़ पैरिटी बाइट। ओके, नाउ यहाँ पे अब हम क्या कहते हैं कि अच्छा यार ये बाइट वन थी, बाइट वन, हम कहते हैं ये थी हमारे पास बाइट टू, ये हम कहते हैं बाइट थ्री। ओके, दिस वन वॉज बाइट फोर, देन अगेन हमारे पास थी बाइट फाइव, देन हमारे पास थी बाइट सिक्स, देन हमारे पास थी बाइट सेवन, एंड देन हमारे पास थी बाइट एट। अच्छा ये जो नेक्स्ट चीज़ मैं लिखने लगा हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। ओके, और ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, नाउ ये जो आपके पास है जो लास्ट वन है इसको हम कहते हैं पैरिटी बाइट, नॉट पैरिटी बेट, बट इसको हम क्या कहते हैं, पैरिटी बाइट एग्जैक्टली। ओके, नाउ लेट्स सी, अब हमें याद है कि अच्छा पहले क्या हुआ करता था, अच्छा पैरिटी बिट हमने, अच्छा ऑड हमने यूज़ करनी है, हमने क्या यूज़ करनी थी, ऑड यूज़ करनी थी। सो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, लेट्स, अच्छा ऑड पैरिटी डिसाइड हुई हुई ऑलरेडी। ओके, अब हम हॉरिजॉन्टल डाटा लिखते हैं। पहले हम कौन सा वाला डाटा लिखते हैं, कौन सा, हॉरिजॉन्टल डाटा। सो अगेन हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डाटा लाइक दिस। ओके, सो बाइट वन हमारे पास, लेट्स सी, बाइट वन हम लिखते हैं 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1। ओके, so this was actually हमारे पास byte 1। okay, so can you actually guess whether जो ये वाली byte है वो सही तरह ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई, odd parity है। so क्या एरर इसके अंदर हुआ है या नहीं हुआ, लेट्स सी, 1 हमारे पास हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ। सो अगेन हमारे पास नंबर ऑफ कितने आए, नंबर ऑफ वंस 5 आए। सो 5 का हमें पता है कि यार 5 तो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, ऑड नंबर है। सो अगेन इसके अंदर एरर नहीं आया। सो अगेन हमने इसको पास कर दिया। बाइट 2, लेट्स टॉक अबाउट बाइट 2। पहले मैं एक काम करता हूँ, डाटा सारा लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। ओके, सो आप भी टेबल बनाओ और मैं क्या करता हूँ, मैं डाटा को फिल करता हूँ और आप इसका क्या बनाओ, टेबल बनाओ। लेट्स सी, 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 double 0 1 5 5 1 1 0 0 1 byte 6 0 1 1 1 0, and then we will actually take 0 1 0 1 1 triple 0. Okay, now see, and the parity byte we are going to use 0 1 1 1 1 1 1 and 1. Okay, all right, okay, is it done? Okay, now see, now let's start with it. So अच्छा अब हमने नेक्स्ट बात करनी है, वो हमारे पास क्या है, लेट्स से जो बाइट 2 है, लेट्स टॉक अबाउट बाइट 2। हमने ऑड पैरिटी ऑलरेडी डिसाइड की हुई थी। सो दिस वन इज एक्चुअली 0 0 0 0, सो 1, सो अगेन क्या एक ही वन है, सो यस एक ही वन है हमारे पास। सो क्या ये हमारे पास ऑड है या इवन है, ऑड है। सो अगेन ये भी हमारे पास क्या हो गया, पास हो गया विदाउट एरर। लेट्स सी बाइट 3 हम देखते हैं, ये हमारे पास था 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास कितने आ रहे थे, 6। क्या ये हमारे पास बाइट 3 के अंदर कोई एरर है या नहीं है, एरर है। सो अगेन हम ये यस एग्जैक्टली, सो हमें ये पता चला। अच्छा बाइट 3 के अंदर अब हमारे पास क्या चीज़ है, एग्जैक्टली क्या है हमारे पास, एरर है, करेक्ट। लेकिन
अब हमें कैसे पता चलेगा कि बाइट 3 में कौन सी वाली ऐसी आपके पास बिट थी जिसकी वजह से डाटा क्या हो गया, खराब हो गया। देयरफॉर नाउ वी आर गोइंग टू चेक, किस तरह, वी आर गोइंग टू चेक वर्टिकली, वी आर गोइंग टू चेक किस तरह, वर्टिकली। सो अब हम क्या करेंगे, फिर वर्टिकली चेक करेंगे। अब वर्टिकली जब आप डाटा चेक करते हो, नाउ सी दिस थिंग, 1 1 2 3 4, कितने हो गए हमारे पास, 4। सो अगेन हमारे पास ये जो फर्स्ट वन के अंदर आए हमारे पास कौन से वाले एग्जैक्टली कितने आ रहे हैं हमारे पास, देयर आर हाउ मैनी, देयर आर 4 और 5, आर यू श्योर 4 है? हम्म गुड। ओके, सो हमने ये कह दिया कि अच्छा ये हमारे पास थे 4 इवन नंबर्स। नेक्स्ट, अच्छा अभी हम इसके बारे में डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्चुअली 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कितने हैं, हाउ मेनी दे आर, 5, वेरी नाइस, गुड। अच्छा नेक्स्ट वन कितने हैं हमारे पास, नेक्स्ट वन दे आर ऑल्सो 5, 1 2 1 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये हमारे पास कितने, 5 हैं, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ सी दिस थिंग, सो नेक्स्ट वन के अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी हमारे पास 5 है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर हमारे पास कितने, देयर आर 8। अच्छा इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, हाउ मेनी आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5। सो इसके अंदर हमारे पास है 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 एंड 5, और 5 है हमारे पास इसके अंदर, 1 2 3 4 5 5 है हमारे पास इसके अंदर। ओके, एक हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा हम डिफरेंस बना लेते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे, सो ये हमारे पास जो ऊपर है ये हमारे पास बन जाते हैं क्या चीज़, 5, ये हमारे पास बन जाते हैं 5। ओके, नाउ से दिस थिंग, ओके नाउ सो अगेन एग्जैक्टली हमारे पास वो कौन सी ऐसी यहाँ पे बिट है जो एग्जैक्टली क्या चीज़ कर रही है, जो यहाँ पे इशू कर रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे करेगी, कर रही, कौन से वाली, जो ऑड पैरिटी नहीं है, जो इवन पैरिटी शो कर रही है। देखो ये भी ऑड शो कर रही है, ये भी ऑड शो कर रही है, ये भी ऑड कर रही है, ये भी ऑड, यस। सो बिट 5 जो है हमारे पास वो क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो अगेन बिट 5, बिट 5 का मतलब क्या हुआ, अब नाउ से दिस थिंग, अब मैं ना इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा, हम एक सेकंड सॉरी, हम इसको हाईलाइट करते हैं कि अच्छा यार ये वाली हमारे पास ऐसी चीज़ है जो कि अगेन क्या कर रही है, नाउ से दिस थिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये अगेन ये वाला हमारे पास, ये वाला हमारे पास, ये वाला हमारे पास डाटा, ये वाला हमारे पास डाटा, ये वाला हमारे पास डाटा, ये वाला, ये वाली, ये वाली जो पूरी की पूरी रो है, ये अगेन इसके अंदर कोई ना कोई एरर लाजमी है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली हमारे पास कौन सी वाली, किसके अंदर एरर, एरर था हमारे पास, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इस वाली में, इस वाली में और इस वाले में। सो जहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, कि अगेन दिस वन, ये वाली जो है, दिस वन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर होल डाटा टू बी रॉन्ग। तो हमने लोकेट कर लिया एग्जैक्टली कि अगेन हमारा डाटा एग्जैक्टली क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, वेरी नाइस। सो अगेन एग्जैक्टली हमें पता कैसे चला कि हमने पहले हॉरिजॉन्टली देखा, फिर हमने वर्टिकली देखा, इंक्लूडिंग द पैरिटी बाइट। ओके, सो अगेन पहले हमने हॉरिजॉन्टली देखा, फिर हमने वर्टिकली देखा। जब हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता चला, अच्छा यार कोई दरमियान में जो आपके पास क्रॉस सेक्शन कर रहा होगा वो बिट फ्लॉप हुई है। सो अगर मैं इस वन को ज़ीरो कर दूँ ना, अगर मैं इस वन को ज़ीरो कर दूँ तो ये बिट 5 भी पूरी ठीक हो जाएगी और ये बिट 3 भी पूरी ठीक हो जाएगी, यू नो, गॉट इट। ये वाली बात समझ आई है या नहीं आई, वेरी नाइस। सो अगेन हम क्रॉस रेफरेंस करते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, पैरिटी वैल्यूज, द एरर कैन बी पिन पॉइंटेड, सो द एरर कैन बी एग्जैक्टली, इट कैन बी पिन पॉइंटेड, वेरी नाइस। सो इन द अबव एग्जाम्पल, सो हमारे पास क्या चीज़ थी इन द अबव एग्जाम्पल, क्या चीज़, सॉरी इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास क्या चीज़ थी, बाइट 3 एंड बिट 5 की जो रो थी और कॉलम था उसके अंदर अगेन हमें पता चला कि अगेन दिस वन इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ओके, गॉट इट। और इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है कि अगेन आप डाटा दोबारा रीसेंड कर दो, क्या कर दो आप डाटा को क्या कर दो, रीसेंड कर दो, यस एग्जैक्टली, गॉट इट।
वेरी नाइस. सो अगेन दिस इज एक्चुअली नोन एज, हमारे पास क्या चीज़, दिस इज एक्चुअली नोन एज पैरिटी बाइट, पैरिटी बाइट और पैरिटी ब्लॉक और ब्लॉक चेक. गॉट इट? ठीक है. सो अगेन दिस इज आवर लेक्चर till the parity byte. The next lecture is of the checksum. Okay. Yep, checksum.